जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों जेपीएससी, जेएसएससी से जुड़ी सभी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें से कोचिंग सेंटर ही यहाँ पे पूरे सेटिंग का खेला जा रहा था। यानी कि जो भी झारखंड में परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले कोचिंग सेंटर होते हैं, उसी के द्वारा यहाँ पे नौकरियों को बेचने का आरोप लग रहा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग पूरी जानकारी देखेंगे कि आखिर कोचिंग सेंटर पे ये आरोप किसने लगाए और कैसे ये आरोप लग रहे हैं। और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि अभय तिवारी और उसकी भाई पत्नी के साथ जो सीआईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है, और आज भी इन तीनों को आमने-सामने बिठा कर के पूछताछ की जाएगी। इसमें अभय तिवारी से और उसके भाई और पत्नी से ये पूछा जा रहा है कि इसमें जो बड़ी मछलियाँ हैं, कौन बड़ी मछलियाँ नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो एक-एक जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो आप अंत तक ज़रूर से देखिएगा दोस्तों। ये पूरी जो जाँच सीआईडी की चल रही थी पहले, वह 14वीं जेपीएससी पीटी गड़बड़ी से लेकर के ये पूरी जाँच शुरू हुई थी। लेकिन कि ये जाँच जेपीएससी से धीरे-धीरे जेएसएससी तक पहुँच चुकी है। और आप सभी को पता होगा कि रांची और हजारीबाग में पिछले दिनों भी पलामू में, चतरा में किस तरह से सीआईडी के द्वारा छापामारी की गई थी। और इसी दौरान रांची और हजारीबाग में पुनः जो है छापेमारी की गई है, जिसमें से कोचिंग सेंटर तथा सेटिंग का जो है यहाँ पे केंद्र बना के रखा था। यानी कि पढ़ाने के नाम पे केवल यहाँ पे नौकरियाँ बेची जाती थी। छात्रों को यहीं से सेटिंग का जो है पूरा सिंडिकेट चलता था। तो सीआईडी को कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं, लेन-देन के कई ऐसे एविडेंस मिले हैं, जिस एविडेंस के आधार पे सीआईडी की टीम जो है इस पूरे मामले की खंगाल रही है। आप सभी जानते हैं कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा में जिस तरह से ओएमआर शीट वायरल हुआ और फिर जो है सरकार हरकत में आई, और सीआईडी के द्वारा जो है इन पेपर माफिया के खिलाफ और कोचिंग संस्थान के खिलाफ जांच लगातार आगे बढ़ता गया। और सीआईडी के विशेष टीम ने रविवार को रांची और हजारीबाग में छापेमारी करके रांची के लालपुर स्थित शिवांगन की पाठशाला दोस्तों, और उसके संचालक संजीत कुमार के रातू रोड स्थित आवास को खंगाला। वहीं हजारीबाग में मेघा कोचिंग सेंटर में भी जांच पड़ताल की गई। यानी कि ये दो कोचिंग सेंटर जो है, शिवांगन की पाठशाला और मेघा कोचिंग सेंटर में जो है सीआईडी की रेड पड़ी, जिसमें से जांच पड़ताल जारी है। और दोनों ही जगहों पर जो है परीक्षा में अभ्यर्थियों से सेटिंग और लेन-देन के जुड़े हुए कई डिजिटल साक्ष्य जो है सीआईडी को प्राप्त हुए हैं। यानी कि कितनी दुर्भाग्य है कि मतलब कोचिंग सेंटर को इन लोगों ने बदनाम करके रख दिया। कोचिंग सेंटर जो होता है, यहाँ पे छात्रों को एक नई भविष्य के लिए गढ़ा जाता है, उन अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाता है, उसे मेहनत कराया जाता है, लेकिन कि ये लोग तो कोचिंग सेंटर के नाम पे नौकरियों को बेचने का काम, मतलब इतनी संगीन अपराध इन्होंने किया है, भगवान भी इसे माफ नहीं करेगी। ये 2 कोचिंग सेंटर का नाम सामने निकल कर आ रही है, शिवांगन की पाठशाला और आपका मेघा कोचिंग सेंटर। तो अब कई साक्ष्यों को यहाँ पे खंगाला जा रहा है, और सीआईडी सूत्रों के मुताबिक इन दोनों जगह जो है अभ्यर्थियों से डील हुआ करती थी। और सीआईडी की जांच में ये भी पता चला है कि परीक्षा में सेटिंग कराने वाली जो सिंडिकेट में कोचिंग संचालकों और बिचौलियों की बड़ी भूमिका रही है। पूर्व में गिरफ्तार एजेंटों और चयनित अभ्यर्थियों से जब पूछताछ के आधार पे इन कोचिंग संस्थानों के नाम सामने आए हैं। गिरफ्तार आरोपियों ने स्वीकार किया है कि कोचिंग संस्थान में अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाता था और उससे डील की जाती थी। यानी कि कोचिंग सेंटर में ही अभ्यर्थियों को वहाँ पे चयनित मतलब चिन्हित किया जाता था कि कौन जो है परीक्षा में इसमें बैठा हुआ है, शामिल है, और उससे कैसे जो है एग्ज़ाम पास कराया जाए। और इस तरह की पूरी डील जो है कोचिंग सेंटर पे ही तय होता था। और इसके बाद पास कराने के लिए परीक्षा तंत्र में सेंध लगाई जाती थी। और सीआईडी अब कोचिंग संस्थान को जो है जब्त अभ्यर्थियों का जो डेटा था, बैंक खाता था, यानी कि ये सभी साक्ष्य जो है सीआईडी टीम के द्वारा
जब्त कर लिया गया है और संजीत कुमार सहित अन्य संचालकों की भूमिका का सत्यापन यहाँ पे लगातार सीआईडी की टीम के द्वारा जो है की जा रही है। तो रांची में जो शिवांगन की पाठशाला और हजारीबाग में आपका जो मेघा कोचिंग सेंटर है, इन दोनों जगहों पे सीआईडी की टीम लगातार खंगाल रही है दोस्तों, और एक्सपर्ट से प्रश्न हल कराए परीक्षा के बाद ओएमआर शीट भी भरे जाते थे। जांच में यह भी पता चला है कि परीक्षा में केवल सामान्य नकल नहीं होती थी, बल्कि संगठित अपराध गिरोह के तहत काम किया जाता था। सीआईडी के अनुसार सेटिंग वाले कई अभ्यर्थियों ने खाली ओएमआर शीट जमा कराई जाती थी, जिसके बाद यानी कि अभ्यर्थी के द्वारा खाली ओएमआर शीट, और ये अभ्यर्थियों ने पहले भी इस प्रश्न को उठाया था कि कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं हमारे बेंच के आगे जिन्होंने अपनी पूरी ओएमआर कॉपी को खाली छोड़ दिया है। तो इस तरह से छात्रों ने पहले भी सवाल उठाया था और ये अब धीरे-धीरे साबित भी हो रहा है। यानी कि यहाँ पे खाली ओएमआर शीट जमा कर देता था, जिसके बाद परीक्षा संचालक एजेंसी और सिंडिकेट के स्तर पर इस ओएमआर शीट को भरा जाता था और परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र कोचिंग संस्थान को भेजकर एक्सपर्ट के जरिए हल कराए गए और अभ्यर्थियों को मदद पहुंचाई गई। यानी कि यहाँ पे कोचिंग संचालकों के एक्सपर्ट से जो है जब प्रश्नों को आउट कर लिया जाता था, तो उसके सही उत्तर के लिए जो एक्सपर्ट टीम थी आपके कोचिंग सेंटर के लोग, उनके द्वारा जो है उन प्रश्नों का उत्तर बताया जाता था और उसी उत्तर को जो है अभ्यर्थियों को वहां पे रटाया जाता था। इसके बाद अब तक जो 22 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 7 आरोपियों की तलाश अभी भी जो है सीआईडी टीम के द्वारा जारी है। इस घोटाले की जांच एजेंसी ने लगातार अपनी जो प्रक्रिया है वह काफी तेजी से आगे बढ़ा रही है। जबकि आपको हम बता दें कि इसमें जो 7 लोगों को अभी तक नहीं गिरफ्तार कर पाई है, बाकी 22 लोगों से जो है गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है। तो ये 7 लोग जो है दोस्तों, ये संदिग्ध आरोपी अभी भी जो है सीआईडी के नजर से फरार हैं और ये आरोपी कोचिंग से जुड़े हुए अभ्यर्थियों को फंसाने वाले दलाल बताए जाते हैं और इसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी सीआईडी टीम के द्वारा की जा रही है और सीआईडी का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से कई और नए खुलासे सिंडिकेट के कुछ बड़े-बड़े चेहरे का नाम भी जो है उजागर होने की संभावना है। और इधर आपको बता दें कि सीआईडी की टीम जो लगातार आपका अभय तिवारी, उसकी भाई और पत्नी से आमने-सामने बिठा करके कल पूछताछ हुई थी और आज भी जो है ये पूछताछ जारी है और सीआईडी टीम ने पूछा है कि आयोग और बिचौलियों में जो बड़े चेहरे थे, उन चेहरों तक पहुंचने के लिए सीआईडी टीम जो है लगातार प्रयास कर रही है और कई सारे एविडेंस को भी खंगाला जा रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जेपीएससी से ये मामला जेएसएससी सीजीएल तक पहुंच चुका है और मास्टरमाइंड जो अभय तिवारी है, उसकी पत्नी सुषमा कुमारी और भाई जो अक्षय तिवारी है, उससे लगातार सीआईडी की टीम जो है रविवार को पूछताछ के बाद आज फिर जो है उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया और तीनों को आमने-सामने बिठा करके कई सवाल ऐसे पूछे गए। अभय तिवारी जो है एजेंसी जो आपका टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर रह चुके हैं। जांच एजेंसी ने उनसे पूछा कि आयोग और बिचौलियों के बीच कौन-कौन बड़े चेहरे शामिल थे। वे तीनों इस परीक्षा में कैसे सफल हुए, एक अभ्यर्थी से कितनी राशि ली गई, यानी कि ये सारे सवाल जो है सीआईडी के टीम के द्वारा अभय तिवारी से पूछा जा रहा था कि आप लोग जो सिंडिकेट में शामिल है, वह आयोग से किस तरह से कौन-कौन इसमें बड़ी मछलियां शामिल है, साथ में आप लोग तीनों इसमें कैसे सफल हुए और इस सफल के पीछे आप लोग कितनी राशियां जो है वसूलते थे। इन सारी जानकारी को सीआईडी टीम जो है जुटाने में लगी है। ये पैसा जो है जो आपसे डील होता था, ये पैसा कहाँ पे पहुँचाया जाता था? क्या उन्हें भी परीक्षा से पहले किसी ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था या इन तीनों को सीआईडी ने एक साथ रिमांड पर लिया है और पहले इनसे अलग-अलग पूछताछ की गई, फिर आमने-सामने बिठा करके सीआईडी टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है ताकि पूरी गड़बड़ी और सिंडिकेट का खुलासा हो सके और सीआईडी ने अभय तिवारी को 5 दिन और सुषमा अक्षय को 3 दिन का रिमांड पे लिया है और सुषमा और अक्षय की रिमांड जो है सोमवार को खत्म हो जाएगी, इसलिए जो है सीआईडी की टीम लगातार पूरे मामले की खंगाल कर रही है और लगातार पूछताछ जो है जारी है।
तो इस तरह से पूरे सिंडिकेट में कोचिंग माफिया भी जो है यहाँ पे जो असली में जो वास्तव में कोचिंग माफिया है उस पर कोई टैग नहीं लग रहा था, लेकिन कि जो छात्रों के हक अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं उसी को यहाँ पे कोचिंग माफिया बोल दिया जाता है। तो ये धीरे धीरे अब पर्दा उठना शुरू हो चुका है। और जैसे खाली ओएमआर शीट का बात पहले भी छात्रों ने कई एफआईआर के माध्यम से भी बताया था, लेकिन कि यहाँ पे ना तो सीआईडी और ना ही सरकार मानने को तैयार थी, लेकिन कि अब सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही है। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो में एक अहम जानकारी थी। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी दोस्तों के पास ये जानकारी पहुंचे और किस तरह से अब इस भ्रष्टाचार के ऊपर से पर्दे उठ रहे हैं। थोड़ा आपके दोस्त मित्र भी देख ले। चैनल में आप नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा जो भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट दी जाए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।